हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का लेक्चर 3 की बात करने जा रहे हैं, है ना। लेक्चर 1 और 2 में आपने बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छी चीज़ें हम लोगों ने सीखी वहाँ पर। और आज की क्लास में हम लोग बहुत धमाकेदार, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटे यहाँ पर जेडीजी सेक्शन की, है ना। अच्छा, जेडीजी सेक्शन बेटा इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि आज हम लोग सेशन में क्या क्या करने वाले हैं। और फिर उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली जब आप चीज़ों को करते हो तो एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और बहुत मज़ा आता है। दैट्स वाई दिस जेडीजी सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो इससे एक पूरा आइडिया लग जाता है, ब्रीफिंग हो जाती है उस चैप्टर के। एक्चुअली में हम लोग चैप्टर में इस पर्टिकुलर लेसन में क्या क्या कवर करने वाले हैं, या इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, राइट। जैसे कि आप देखें, अगर हम जेडीजी सेक्शन की बात करें बेटे, तो विल डिस्कस फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, and then Darjan reaction, very important reaction, है ना। and then reaction of PCl5 and PCl3 with different organic compounds, right. and then reaction of alcohol with PCl3, and then reaction of alcohol with PCl5, and then reaction of PCl5 with different organic compounds, and then we'll discuss Lucas reagent। and इसके बाद जो भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है उसका हम एक समरी बात करेंगे और बहुत डिटेल में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो साथ में बने रहें बेटे, पेन और कॉपी साथ में रखें और लेक्चर को एंजॉय करें मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, एकदम कूल माइंड होके, है ना, मस्त एंजॉय करते हुए बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं बेटे। सबसे पहले हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे इसके मेथड की बात करते हैं, राइट। तो अब इसमें देखिए बेटा, हम लोगों ने बात किया क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपने बेटा देखा होगा कि इसके पहले हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन कवर किया। हाइड्रोकार्बन में आपने किस चीज़ क्या देखा कि हम लोगों ने वहाँ पर 100% एनसीईआरटी प्लस हाईली एडवांस लेवल भी कवर किया, मतलब सारी चीज़ें कवर की। तो ऐसे सारे चैप्टर्स हमारा काम चलता जाएगा कि एनसीईआरटी की एक लाइन भी आपकी कवर होगी, प्लस एडवांस, मतलब नीट, चाहे आप नीट की बात करो या जे मेन की बात करो या ओलंपियड की बात करो या फिर आप एडवांस टू एडवांस लेवल की बात करो, सारी चीज़ें आपको एट वन प्लेस, एट वन इन पर्टिकुलर लेक्चर्स आपको मिलता चला जाएगा। तो अल्कोहल की बात करें बेटा अगर हम लोग, तो अल्कोहल देखो ये है, अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन बेटा HX और ZnCl2 से कराते हैं, बेसिकली दिस इज ल्यूकस रिएजेंट, है ना। अभी हम इसका डिटेल मैकेनिज्म सबका बताएंगे आपको। रिएक्शन जैसे आप देख लो पहले, तो यहाँ पे ROS था बेटा, देखो यहाँ पर X है, तो सिंपल हम आपको यहाँ पे बताएंगे। बेसिकली यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है, वो देखेंगे अभी कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल X माइनस है और बेटा ये लिविंग ग्रुप है, तो ये लिविंग ग्रुप निकलेगा और यहाँ पे X आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए RX बन गया और इसका H प्लस और OH माइनस पानी बना दिया। सो दिस इज ल्यूकस रिएजेंट एंड दिस टेस्ट इज कॉल्ड ल्यूकस टेस्ट, एंड दिस ल्यूकस टेस्ट इज बेसिकली फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। बट चूंकि यहाँ पर RX बन रहा है, अल्काइल हैलाइड बन रहा है, हेलो अल्केन बन रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज प्रिपरेशन ऑफ, राइट, हेलो अल्केन्स। बात समझ में आती है। सिमिलरली बेटा आप देखो, अगर हम NaBrH2SO4 ले लें, तो आप देखो यहाँ पर OH है, निकलो आपका लिविंग ग्रुप है, और देखो हमने लास्ट सेशन में आपको SN1 SN2 बताया था ना बेटे, उसके बेसिस पे आप चीज़ें समझ सकते हो। तो ये आपका देखिए निक्लोफाइल यहाँ पर माइनस है और ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, Br यहाँ पे आएगा, तो देखिए आपका यहाँ पर क्या हो गया, RBr हो गया, RBr हो गया। अब यहाँ पे H2SO4 है, यहाँ पे सोडियम है, और बेटा इसका एक H प्लस इस OH1 का क्या एक पानी बना देगा, राइट। तो यहाँ पे HSO4 माइनस बचा और यहाँ पर क्या बचा, Na, सो दिस बिकम्स NaHSO4, राइट। ये बात समझ में आती है। अब यहाँ पर हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ROH लेंगे, उसका PX3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। PX3 से बेसिकली हमें बेटा जो न्यूक्लियोफाइल मिलता है वो X माइनस मिलता है, तो यहाँ से OH हटेगा और यहाँ पे X लग जाएगा, तो देखिए RX हो जाएगा और यहाँ पर H3PO3 बनता है। अभी हम ये देखेंगे कि मैकेनिज्म में कैसे बनता है, राइट। PCl5 से भी यहाँ पर क्या होगा, Cl माइनस आपको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, ये लिविंग ग्रुप है, ये लीव करेगा, यहाँ पे Cl अटैक करेगा, देखिए RCl बन गया, प्लस यहाँ पर POCl3 और HCl बनता है। ये भी कैसे बनता है अभी देखेंगे। रेड फॉस्फोरस और X2 आप ले लो, तो बेटा रेड फॉस्फोरस X2 जहाँ भी होगा, तो इसका मतलब आप ये समझना कि रेड फॉस्फोरस प्लस X2 यानी P प्लस X2 का अगर हम रिएक्शन करा दें, तो बेटा बेसिकली ये आपका PX3 बनाता है और यहाँ से आपका X माइनस जनरेट होता है। तो इसका मतलब भी वही हुआ कि आपको जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मिला X माइनस है, यहाँ से OH माइनस लिविंग ग्रुप निकलेगा और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर जाएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन बेटे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ROH रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं, थायोनाइल क्लोराइड से कराते हैं। तो यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल है दैट इज Cl माइनस, तो यहाँ से OH निकलेगा, RCl आ जाएगा। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेटा क्या होती है पता है, यहाँ पर SO2 और HCl गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। और आप एक चीज़ बताओ बेटा, अगर HCl और SO2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है और सिस्टम ओपन है, तो बेटा क्या होगा कि वो गैसेस तो सिस्टम से बाहर निकल जाएंगी, और अगर वो सिस्टम से बाहर निकल गई तो बेटा बताओ, ये सिस्टम से बाहर हो गई यानी इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इस सोल्यूशन के अंदर कम हो गया,
डिक्रीज हो गया, क्योंकि खटाखट तेजी से बाहर निकलते जाएंगे सिस्टम से बाहर। तो जब ये कम हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन इधर कम हो जाएगा बेटे, तो इनको बढ़ाने के लिए लीच एटलस के अकॉर्डिंग हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, और उतना ही ज़्यादा आरसीएल बनता जाएगा, और ये बनता जाएगा, रिमूव होता जाएगा। और लीच एटलस के अकॉर्डिंग इसको बढ़ाने के लिए फिर से, क्योंकि जो घटता है उसको बढ़ाते हैं लीच एटलस, तो ये घटा बाहर निकला, राइट। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें फिर इधर जाना होगा, सो दैट कि ये बने और बढ़े। और इस तरह से जब ऐसे जाओगे आप, तो आपको आरसीएल मिलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा। तो बहुत अच्छी यील्ड का यहाँ पर हमें अल्काइल हैलाइड या हेलोअल्केन मिलता है बेटे। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डार्जन रिएक्शन। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा समरी टाइप का बताया कि भाई हम अल्कोहल से किस तरह से क्या क्या डिफरेंट रिएजेंट यूज करके हम लोग अल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। आपके सामने है, देखिए, ठीक है। जिसमें से एक ल्यूकस रिएजेंट या ल्यूकस टेस्ट की बात हुई, ल्यूकस रिएक्शन की बात हुई, और यहाँ पर एक डार्जन रिएक्शन की बात हुई। इन सबको हम एक एक करके चुन चुन के बात को समझेंगे, राइट बेटे। तो चलिए अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हम बेटा इस इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे, इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे कि किस तरह से कैसे निकलेगा, क्या होगा। तो हम बात करेंगे अभी डार्जन रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे बेटे? डार्जन रिएक्शन की। डार्जन रिएक्शन बेसिकली इसको हम लोग एसएनआई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? इसको हम एसएनआई भी बोलते हैं, एसएनआई बोलते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन का एक खास बात क्या है बेटे, कि रिएक्शन आपका इरिवर्सिबल होता है। कैसा होता है? ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि SO2HCl बना और खटाक से बाहर निकल गया। जब बाहर निकल गया तो बेटा ये तीनों आपस में रिएक्ट करके वापस जा ही नहीं पाएंगे। सो दिस रिएक्शन विल बी इरिवर्सिबल, मतलब तेजी से फॉरवर्ड ही जाएगी और आपको RCl बहुत अच्छी यील्ड में मिलेगा, राइट। चले, तो अब बात करते हैं बेटे हम लोग एसएनआई और डार्जन रिएक्शन। एसएनआई क्या है सब समझाएंगे, एक चीज समझाएंगे यहाँ पे बेटा। जो एंड दिस इज वेरी 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 इफेक्टिव रिएक्शन, दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, does not go in backward direction, because in product SO2 and HCl gas are product and वो escapes out होते हैं। देखो यहाँ से Cl आया, RCl बनाया, और देखो SO2Cl2 बाहर निकल गया। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे जो SOCl2 है दैट इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड। अब होता क्या है बेटे इसमें कि ये जो एसएनआई है इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो एसएनआई इज बेसिकली इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अंदर ही होगा, क्या होगा समझते हैं। इंट्रा का मतलब क्या होगा, इसका मैकेनिज्म भी समझते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि भाई लीविंग ग्रुप निकला और यहाँ से Cl आया, और बेटा यहाँ पर क्या होता है, रिटेंशन होता है। लाइक अगर कॉन्फिग्रेशन इसका R है तो यहाँ पर भी R होगा, अगर यहाँ S है तो यहाँ S होगा। रिटेंशन इन कॉन्फिग्रेशन होता है। कैसे होता है अभी समझाता हूँ आपको। तो यहाँ से OH निकला, यहाँ Cl लग गया, देखिए सेम साइड लग गया, तो रिटेंशन हुआ। सो रिटेंशन इन कॉन्फिग्रेशन एसएनआई इंट्रामोलिकुलर आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटे ये, ठीक है। चलिए अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं तो चीज़ें और अच्छे से आपकी क्लियर होंगी बेटे। अगर हम इसका मैकेनिज्म को समझें तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी और आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्यों भाई इसमें रिटेंशन हो रहा है, कैसे SO2 निकल रहा है, कैसे HCl निकल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। बहुत प्रॉपर तरीके से मैकेनिज्म मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो देखिएगा, ये जो अल्कोहल है बेटे इसके पास लोन पेयर है। तो अगर इसके पास लोन पेयर है तो दिस विल बी वर्किंग एज अनन्यूक्लियोफाइल। अब ये देखो बेटा, ये आपका क्या है, ये आपका मल्टीपल बॉन्ड है और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी है, राइट। और ये लोन पेयर अगर यहाँ पर इसको अप्रोच करेगा तो बेटा बताओ इसके इलेक्ट्रॉन्स के दूर जाएंगे। वैसे ही पाई बॉन्ड है तो वीक बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, बॉन्ड टूट जाएगा और बेसिकली यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस। बोलो बेटे। और ये देखो प्लस और लोन पेयर, अरे भाई साहब कितनी बार आपको बता चुके हैं कि एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है बेटे। जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस चार्ज आता है। तो बेसिकली इनके बीच में क्या होगा, अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं तो देखिए R है, O है, H है, और देखो यहाँ पर ऊपर लोन पेयर और ये S है। तो देखिए ये बॉन्ड बनाया एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज बेटे। देखो क्या बनाया, एक बॉन्ड बनाया और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस आ गया, और इसके साथ देखो बेटे क्या लगा हुआ है आपका, इसके साथ Cl लगा हुआ है, और यहाँ पर देखो ऊपर माइनस आ जाएगा और दूसरा Cl आपका ये लगा हुआ है, राइट। और यहाँ पर एक प्लस आ गया, चूंकि दो लोन पेयर थे तो इसके पास एक लोन पेयर बचा। देखिए कुछ इस तरह का काम हुआ, देखिए बेसिकली। तो देखिए ये चीज़ आपके सामने आई। अब इसी में क्या होगा, आपका एसएनआई की बात होगी। देखिए कैसे होगी, समझिएगा मेरे बात को समझिएगा बेटे, ठीक है। देखिएगा अब होगा क्या बेटे, जो कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, ओके प्लस चार्ज है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये प्लस चार्ज है बेटे तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्योंकि अनस्टेबल हो गया ना बेटे। तो ये बॉन्ड को इस तरह से क्या करेगा, तोड़ना चाहेगा। बॉन्ड को इस तरह से क्या करना चाहेगा, तोड़ना चाहेगा, लाइक दिस, ऐसे। तो बेसिकली यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगेगा। जरा देखिए बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया। तो जैसे बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगेगा तो देखो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस डेवलप होगा। जरा समझिएगा बात को, जरा समझिएगा बात को एक साथ, है ना। ये अभी आप ये समझ लो कि अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अप्रोच कर रहा है ना, तो प्लस है बेटा, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आने लगेगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आने लगेगा। मैंने एक्चुअल लिख दिया है बट अभी आपको यहाँ पर समझाते देखिए। बट आप समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ओके, क्योंकि आप तो बहुत एक्सपर्ट हो बेटे। चलिए तो ये चीज़ यहाँ पर आई। देखिए तो क्या होगा बेटे, ये प्लस चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस था, माइनस डेवलप होने लगेगा और यहाँ पर प्लस डेवलप होने लगेगा। और जैसे ही प्लस होगा बेटे, जैसे ही प्लस होगा, समझिएगा यहाँ पर है ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। और अगर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है बेटे तो इसका मतलब ये तगड़ा प्लस आई है,
तगड़ा प्लस आई है, तगड़ा प्लस आई है तो ये किक मारेगा इस लीविंग ग्रुप को। देखो ये दो सीएल लगे, एक सीएल को किक मारेगा बेटे, तो बताओ ये बॉन्ड ऐसे टूटने लगेगा, बीबी होने लगेगा। और जब ये किक मारेगा इसको और जब ये ऐसे टूटने लगेगा तो बेटा यहाँ पर माइनस आने लगेगा, यहाँ पर आपका प्लस आने लगेगा, और देखिए यहाँ पर प्लस और ये माइनस एक बॉन्ड बनने लगेगा, यहाँ डबल बॉन्ड देखिए, तो यहाँ बीबी होने लगा। समझिए बात को, समझिए फिर से समझिए। देखिए ये प्लस से आ जाए, अच्छा लिविंग ग्रुप है, ऐसे टूटा तो यहाँ पे माइनस आने लगा, यहाँ प्लस आने लगा। देखिए यहाँ तो यहाँ पर माइनस डेवलप होने लगा और यहाँ पर प्लस डेवलप होने लगा। राइट, इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब ये प्लस माइनस होने वाला है न्यूट्रलाइज, क्योंकि प्लस और माइनस आ गया। राइट, ओके, चलिए बहुत बात अच्छे से समझ में आती है। यहाँ पर है माइनस चार्ज, तो ये तगड़ा प्लस आई है, तगड़ा प्लस आई, बात को समझिए, तगड़ा प्लस आई है। तगड़ा प्लस आई तो बेटा क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा तो ये लिविंग ग्रुप है तो इसको किक मारेगा तो ये आउट बाहर जाएगा। ये माइनस देखो यहाँ पे प्लस आ गया, अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो बेटे क्या यहाँ पर बीएम होने लगेगा, बॉन्ड बनने लगेगा। अरे भाई साहब प्लस माइनस के बीच में, और ये बॉन्ड देखो जो किक मारा तो ये बॉन्ड क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा। अरे भाई साहब ये चीज़ देखिए, और ये तो टूट ही रहा था, देखिए आपको यहाँ से ये बॉन्ड देखिए यहाँ से टूट रहा था बीबी, तो देखिए बीबी होने लगा। अब यहाँ पे आया प्लस, यहाँ पे आया माइनस, अब बेटा ये सामने ही है, ये सोल्यूशन के अंदर नहीं गया, ये बॉन्ड अभी तुला, ये साइमल्टेनियसली एक साथ काम हो रहा है एट द सेम टाइम। बॉन्ड टूट भी रहा है, बॉन्ड बन भी रहा है, एट द सेम टाइम हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले ये टूट गया फिर वो हुआ, ऐसा नहीं हो रहा है, एट द सेम टाइम सारा काम हो रहा है। तो सेम टाइम पता है क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड बनता जा रहा है, ये टूटता जा रहा है, फिर इन दोनों के बीच में बनता है। तो बेटा आप सच बताओ, आप ही मुझे बताओ, ये सीएल इसकी बैक साइड से अटैक कर रहा है, ये सामने से आ रहा है। सोल्यूशन के अंदर है, देखो ये इंटरनल रिटर्न बोलते हैं इसको, इंटरनल रिटर्न, क्योंकि अंदर से ही इंटरनली इसी कंपाउंड के अंदर से ही रिटर्न हो रहा है, सामने से आ रहा है, क्योंकि ये टूटता जाएगा सामने से जुड़ता जाएगा, इसके बैक में जाने के चांसेस है ही नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे सामने से ऐड होगा, सामने से चूंकि ऐड होगा इसलिए इसके कॉन्फिगरेशन में क्या होगा, रिटेंशन होगा, कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं होगा, कॉन्फिगरेशन नॉट चेंज, कॉन्फिगरेशन आरसीएल का सेम रहेगा एज आरओएच, सो कॉन्फिगरेशन रिमेन सेम। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर बॉन्ड बनने लगेगा, तो बेटा ये बॉन्ड बन गया ना, देखिए तो आरसीएल बन गया। अच्छा दो जो टूट सकते थे तोड़ दो इनको, तो क्या टूटा तो ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, तो HO ठीक। अब देखो ये टूटा तो ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लिया, एस डबल बॉन्ड O और एक बच्चा CL, ये बच्चा CL, ये लीजिए जनाब, तो आपका RCL बन गया और रिटेंशन हुआ। तो बेटा बताओ रिटेंशन हुआ, क्या हुआ, रिटेंशन हुआ। यहाँ पर देखो बेटे ये आयन प्लस और माइनस है, तो आयन पेयर, यहाँ पर क्या है, आयन पेयर, इसको बोलते हैं इंटरनल रिटर्न। क्या बोलते हैं, इंटरनल रिटर्न, अंदर से ही रिटर्न होकर इसके सामने से आ गया और रिटेंशन हो गया भाई, रिटेंशन हो गया, बोलो ना जनाब। तो चलिए RCL बन गया। अब जैसे ये बनता है तो खटाक से क्या होगा बेटे, ये यहाँ से ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, जैसे ही प्लस माइनस इस पर आएगा, तगड़ा प्लस आई, इसको किक मारेगा, ये माइनस बाहर, यहाँ प्लस। तो बेटा बता दो कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा है, जरा देखिए, S डबल बॉन्ड O था, CL बाहर आया तो यहाँ प्लस आया, CL माइनस बाहर आया, और देखो यहाँ पर O पर माइनस आया, यहाँ से H प्लस आया, और ये H प्लस इस CL माइनस को बोलेगा आती क्या, अब आती क्या मतलब जाती क्या, चलती क्या, तो H और CL आपस में मिलकर HCl बना लेंगे, और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, देखिए तो ये O डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O बन जाएगा, दैट इज SO2। तो देखिए SO2 गैस बन गया, HCl गैस बन गया, एंड दैट विल बी स्केप्स आउट। क्या हो जाएंगे बेटे, स्केप्स आउट हो जाएंगे, और रिएक्शन फिर से फॉरवर्ड चलती जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ डार्जन प्रोसेस। मुझे लगता है कि आप बहुत तगड़े से इस बात को समझ गए होंगे। तो बेटा ये है, तो इसमें रिटेंशन होगा, SO2Cl2 कैसे बनेगा, क्या क्या चीज़ है, क्या क्या कहानी है, आपको प्रॉपर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, और आई होप कि आपने इसको बहुत तगड़े से बेटे समझ लिया होगा। चलिए, तो अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें डायरेक्ट, तो बेटा देखो थायनिल क्लोराइड है, OH है, लिविंग ग्रुप है भैया, यहाँ पे Cl आ जाएगा, रिटेंशन हो गया, लीजिए SO2Cl2 बाहर हो गया, ये लीजिए ना। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस जनरेट हुआ, अटैक ऑन सेम साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, इधर से अटैक किया, इंटरनल रिटर्न हुआ था। अब देखिए यहाँ पर OH है, SOCl2 है, भाई OH हटा, Cl आ गया, SO2Cl2 बाहर हो गया। तो इस तरह से आप रिएक्शन करा सकते हो। तो एक तो यह है कि अब SOCl2 ले लिया आपने सीधे सीधे। अब दूसरा आता है कि SOCl2 के साथ कोई आप ईथर ले लो या पायरिडीन कुछ ले लो, कोई पोलर ऐसे सॉल्वेंट आप ले लो कुछ इस तरह से, तो वहाँ पर कहानी कुछ गड़बड़ होती है, वहाँ पे कहानी कुछ डिफरेंट होती है। तो अब उस कहानी की बात करते हैं। तो अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट जो बात करेंगे दैट इज SOCl2 विद पायरिडीन SN2। अच्छा, SN2 मैकेनिज्म कौन सा, SN2, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ SNI। अब यहाँ पर डिफरेंस ये आया कि अभी हम इसके पहले जो रिएक्शन करा रहे थे उसमें केवल SOCl2 की बात कर रहे थे, थायोनिल क्लोराइड की बात कर रहे थे, और वहाँ पर क्या हो रहा था, रिटेंशन। बट अगर आप पायरिडीन ले लेते हो, एक बहुत बढ़िया बेस ले लेते हो, तो बेटा इन्वर्जन हो जाता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। अब आप बोलोगे सर तरीका तो वही है, देखो OH हटेगा, यहाँ से Cl है, Cl आएगा, बट Cl कहाँ पे, इसके अपोजिट साइड में, तो Cl इधर आएगा, H इधर चला जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हो गया, इन्वर्जन, SN2 मैकेनिज्म। तो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ SNI। अब इसमें क्या होगा, कैसे होगा, ये किस तरह से हो जा रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट बेटे वही बनेंगे, और बाकी का आगे आपका वही SO2
प्लस HCl, प्रोडक्ट वही बनेंगे, बट यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्जन हो जाएगा। यील्ड इसकी भी बहुत अच्छी होगी, क्यों? क्योंकि गैस जो है इसके आउट हो जाएंगे। अब समझते हैं बात को तगड़े से, और ज़रा समझिएगा इस चीज़ को भी प्रॉपर तरीके से और मस्त ज़बरदस्त तरीके से बेटा। देखिएगा कैसे इसमें क्या होने वाला है। मैं आपको इसका मैकेनिज्म दिखाना चाहता हूँ बेटे। मैं आपको इसका क्या दिखाना चाहता हूँ, मैकेनिज्म दिखाना चाहता हूँ, सो दैट कि आप इसको बढ़िया से समझ सकें। चलिए देखिए। सो एक्सटेंशन ऑफ SNI, एक्सटेंशन ऑफ SNI, अभी आपने देखा बेटे क्या कि SOCl2 की जब हम केवल SH2 की रिएक्शन करा रहे थे तो OH हटा था, Cl आया था, वहाँ पर रिटेंशन हुआ था, ये समझ गए। बट इफ अगर हम SOCl2 के साथ पायरिडीन ले लें तो RCl बनेगा, SO2 HCl बनेगा, प्रोडक्ट इज सेम एज अबव, बट यहाँ पर इन्वर्जन होगा। सो व्हेन ROH रिएक्ट्स विद SOCl2 इन पायरिडीन, देन इन्वर्जन टेक्स प्लेस। देखो OH हटा, Cl आया, बट इन्वर्जन हो गया। देखो Cl इसके अपोजिट साइड में आया, और इसका जो H है आपका इधर आ गया, ये H आएगा इधर, बेटे इन्वर्जन। अब कैसे क्या, अभी आपको समझना होगा। तो उसके लिए हमें क्या समझना होगा बेटे, मैकेनिज्म। उसके लिए हमें क्या समझना होगा, मैकेनिज्म। चलिए तो सबसे पहले पानी पीते हैं। क्यों हो रहा है इसमें इन्वर्जन, थोड़ा इस बात को समझते हैं बेटे। शुरुआत वैसे ही करते हैं, कुछ कैसे, जरा देखो कि भैया ये है लोन पेयर दो इसके पास, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा बेटा। और यहाँ पर जब इसको अप्रोच करेगा, अटैक मारेगा, तो फिर ये मल्टीपल बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन को इधर जाने में और आसानी हो जाएगी, और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा ये, तो यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस बेटे। फिर से एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज बेटे क्या बनाएगा, ये बात मैं आपको 1,00,000 एक बार बता चुका हूँ। एक बॉन्ड बनाएगा जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आएगा, तो देखिए इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लोन पेयर था, प्लस आ गया, एक बॉन्ड बन गया ये, और ये यहाँ पर O माइनस हो गया, ये देखिए जनाब। अब पायरिडीन क्या करेगा भैया, तो तगड़ा बेस है, तो ये ढूंढेगा एसिड को। अच्छा, इसके पहले वाले केस में क्या किया था हम लोगों ने, जब हमने केवल SOCl2 लिया था, तो आपने क्या देखा था एक चीज बेटे कि यहाँ से ऐसे टूट गया था, बट चूंकि यहाँ बेस प्रेजेंट है, तो भैया बेस को क्या पसंद है, तो बेस को तो एसिड पसंद है, तो इसको H+, तो H+ को अपनी तरफ खींच लेगा बेटा। अगर यहाँ से H+ निकलेगा तो यहाँ पर माइनस जनरेट होगा, ये बॉन्ड कुछ इस तरह से तोड़ जाएगा, और यहाँ पर H+ इस लोन पेयर के साथ फिर से एक बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर NH+ हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर की जगह पे प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये बन गया आपके सामने, बन गया, और यहाँ पर H+ निकला, तो यहाँ पर RO, देखिए RO, फिर Cl और यहाँ पर O-। अब मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, जैसे इस पर O- की बात आई, ये काम हो गया, पायरिडीन ने क्या किया, H+ यहाँ से खींच लिया, अब ये O- आया। अब O- आया तो भैया फिर से तगड़ा प्लस आई। अच्छा, इसके पहले हम क्या कर रहे थे बेटे कि इसको हम तोड़ते जा रहे थे और Cl को जोड़ते जा रहे थे, बट इसमें कब था, जब यहाँ प्लस चार्ज था, यहाँ तो बेस ने H+ को खींच लिया, डिफरेंस भी समझें आप। तो बेटा अब ये यहाँ पे ऐसे नहीं टूटने वाला, तो अब कैसे क्या होगा वो समझेंगे बात को अभी। तो अब देखो क्या होगा, ये तगड़ा आपका प्लस आई, O पे माइनस है, तो ये लिविंग ग्रुप है, इसको खट से किक मारेगा, किक मारेगा, तो जैसे किक मारेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा। देखिए H डबल बॉन्ड O हो गया, एक Cl बचा, और इस Cl- सोल्यूशन में चला गया, ये देखिए Cl आ गया, इट गोज टू सोल्यूशन। मतलब ये सामने से अटैक, इंटरनल अटैक नहीं हुआ कि भैया वहीं पे सब बॉन्ड टूटता जा रहा, बनता जा रहा, ऐसा नहीं हुआ, ये सोल्यूशन के अंदर आ गया। अब जब ये सोल्यूशन के अंदर आ गया बेटे न्यूक्लियोफाइल, तो अब ये वापस O- पे अटैक नहीं कर सकता, क्यों, हियर रिप्लेस Cl-, नाउ कैन नॉट अटैक ऑन ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास माइनस है, लोन पेयर है, ठीक है। ऑक्सीजन बिकम्स स्टेबल, है ना। या फिर इसकी अगर आप बात कर लो तो यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन है, इस पर लोन पेयर है, और ये चूंकि यहाँ पे पहले प्लस चार्ज था, अब क्या हो गया ये बेटे, इस पर लोन पेयर आ गया तो स्टेबल हो गया, प्लस चार्ज चला गया इसका, एंड Cl- है नेगेटिव चार्ज, तो भाई इस पर नेगेटिव, इस पर लोन पेयर है, तो कैसे अटैक होगा, नहीं होगा, तो इसलिए Cl- आपका सोल्यूशन में चला जाएगा, सोल्यूशन में चला गया, चलिए, और ये आपका स्टेबल हो गया। तो अभी स्टेबल हो गया, न्यूट्रल हो गया, सो दिस विल नॉट बिहेव एज ए लिविंग ग्रुप कब बिहेव किया था, जहाँ प्लस चार्ज था, तो खटाक से टूट गया था, प्लस चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन तेजी से खींच लिया था और टूट गया था, ऐसा नहीं हो। अब सोल्यूशन में जब ये गया, तो भैया बताओ, सामने से तो क्राउड है, ये Cl सामने से अटैक अप नहीं कर पाएगा, बैक साइड से अटैक करेगा, और जब ये बैक साइड से बेटे अटैक करेगा तो इन्वर्जन ही तो होगा। सोल्यूशन में चला गया, उसमें सोल्यूशन में नहीं गया था, जब हम केवल SOCl2 की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे सोल्यूशन में गया, सामने से अटैक नहीं कर पाएगा, बैक साइड से अटैक करेगा बेटे, और अगर ये बैक साइड से अटैक करेगा तो इन्वर्जन होगा। तो अब इसमें क्या होगा बेसिकली कि जब ये अटैक कर रहा है इस तरह से, तो देखो
ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, सी एल, इनके बीच का बॉन्ड ऐसे देखो इसको अप्रोच करेगा और ये टूटता जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा बेटे, है ना, इसको ये यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ नेगेटिव चार्ज इसको दूर भेजता जाएगा, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होता जाएगा, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट आएगी और यहाँ पर आपका बी एम और ये आपका बी बी होने लगेगा, है ना। तो ये यहाँ पर आर सी एल बन जाएगा, देखिए सी एल आर बन गया और यहाँ पर ये ओ, देखो जरा बेटा, ओ माइनस एस डबल बॉन्ड ओ सी एल, ये आ गया। अब जैसे ओ माइनस आया, तगड़ा प्लस आई, फिर से इसको किक मारेगा, सी एल माइनस बाहर, अरे भाई साहब, और यहाँ पर एसओ टू बन गया, ये देखिए। और जैसे सी एल माइनस बाहर हुआ तो भैया इसके साथ है पायरिडीन, पायरिडीन, बोलो जनाब पायरिडीन, ये देखिए यहाँ पर H है और यहाँ पर प्लस है। अब ये क्या होगा, ये बॉन्ड से टूट जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस और H प्लस यहाँ अटैक करके HCl बना देगा और बेटे पायरिडीन आपका फ्री हो जाएगा। तो देखिए बेबी को बेस पसंद था तो बेस ने अपना काम किया, है ना, बेबी ने बेस का यूज़ किया और फिर उसको किक मार दिया। तो देखिए बेबी को बेस पसंद था, उसने किक मार दिया, ऐसे जनरली होता भी है, राइट। तो देखो ये क्या हुआ, यहाँ से HCl बन गया, यहाँ से SO2 बन गया, सब कुछ वही हुआ, बट यहाँ पर रिटेंशन हुआ, बट यहाँ पर क्या हुआ, रिटेंशन हुआ। सो दिस इज तो बेटा दोनों में क्या है कि अगर SOCl2 की बात करें तो रिटेंशन होगा और अगर SOCl2 पायरिडीन की बात करें तो इन्वर्जन होगा। तो देखिए यहीं पर SNI, ये जब रिटेंशन हो रहा है तो उसको SNI इंटरनल रिटर्न हुआ था, इंटरमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन हुआ था, बट इसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो हुआ है और पायरिडीन के प्रेजेंस में तो यहाँ इन्वर्जन हुआ है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और मुझे लगता है कि अब डार्जिन रिएक्शन आप बहुत तगड़े से, बहुत मस्त और बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीख गए होंगे बेटे। सीख गए क्या, अरे सीख गए क्या बेटे। तो ये डार्जिन रिएक्शन प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताया, तो फाइनली आपके सामने ये प्रॉपर रिएक्शन बेटे है। ये क्लियर है, बोलो बेटे, बस मस्त और ज़बरदस्त बात समझ में आई क्या। अब आगे बात करते हैं रिएक्शन ऑफ PCl5 एंड PCl3 विथ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब देखो इसकी रिएक्शन भी बेटा बहुत यूज होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनका काफ़ी जगह पर पूरे चैप्टर्स में जहाँ जहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात होती है, इनका कहीं ना कहीं इनका रोल बीच बीच में रहता है और डायरेक्ट भी रहता है। तो ये PCl5 का रोल और PCl3 का रोल जानना बहुत ज़रूरी है। PCl5 गैस में होगा तो क्या होगा, PCl5 सॉलिड में होगा तो क्या होगा, अरे PCl3 का क्या रोल होगा, जब ये रिएक्शन करेगा तो इन्वर्जन होगा या रिटेंशन होगा, कौन सी कंडीशन क्या होगी क्या नहीं होगी, वो सब कुछ हमें समझना पड़ेगा बेटे, सब कुछ हमें समझना पड़ेगा। तो एक एक करके हम लोग चुन चुन के समझेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं बेटे यहाँ पर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl3, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl3। अब हम देखते हैं कि PCl3 के साथ जो अल्कोहल का रिएक्शन होगा वो कैसे होगा और बेटा उसका क्या प्रॉपर मैकेनिज्म होगा, थोड़ा सा उस बात को समझते हैं तगड़े से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। बोलो बेटे, तो मज़े कर रहे हो ना, मजे कर रहे हो ना बेटे, बात समझ में आ रही है ना तगड़े से। तो PCl3 का मैकेनिज्म देखें कि किस तरह से PCl3 के साथ कांड हो रहा है, PCl5 में क्या होगा वो देखते हैं और आगे इस तरह से मस्त ज़बरदस्त तरीके से ल्यूकस वगैरह भी देखेंगे, मज़ेदार काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl3। तो भैया ये रिएक्शन तो हमको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई अच्छा यहाँ पे मैंने वहाँ उस टाइम पे मैंने बोला था कि ये कैसे बनता है वो दिखाएंगे। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे बन गया, ये फास्फोरस एसिड कैसे बन जा रहा है। तो वहाँ पे यहाँ पे Cl माइनस है न्यूक्लियोफाइल, ये आपका लिविंग ग्रुप है Cl, चलो चला गया। अब देखेंगे कि रिटेंशन होगा कि इन्वर्जन होगा, सब देखेंगे अभी। और यहाँ पर H3PO4 बन जा रहा है ना। इसके जनरली हम यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, कैसे लेते हैं अभी ये हम समझेंगे बात को। अब मुझे बताओ बेटा, जो फास्फोरस है आपका थर्ड पीरियड में है, थर्ड पीरियड में है तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, नहीं होगा क्या, बोलो बेटे। थर्ड पीरियड वालों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो भाई इसके पास है खाली डब्बा, इसके पास है खाली डब्बा, बहुत बढ़िया। इसके पास है लोन पेयर, तो भैया एक लोन पेयर और एक खाली डब्बा भी एक बॉन्ड बनाता है बेटे, एक लोन पेयर और एक खाली डब्बा भी एक बॉन्ड बनाता है। जहाँ पर खाली डब्बा है वहाँ माइनस, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस आता है। वाह भाई साहब, वाह भाई साहब, क्या गर्दा चीज़ हो जा रही है, क्या गर्दा चीज़ हो जा रही है। तो अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, गौर फरमाइएगा, ये इसको अप्रोच करेगा, गया अप्रोच किया तो खाली डब्बा लोन पेयर एक बॉन्ड बना लिया, खाली डब्बा लोन पेयर एक बॉन्ड बना लिया। जरा देखिएगा, समझाता हूँ बहुत तगड़े से आपको, यहाँ पे समझाना चाहूँगा। ROH है बेटे, और ये देखिए यहाँ पर ऐसे Cl यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस। जैसे फास्फोरस में माइनस तो बेटा ये भी तगड़ा प्लस आई करेगा, तो लिविंग ग्रुप को क्या किक मारेगा, ये बाहर, और यहाँ पे प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्लस बचेगा, ये देखिए, और एक Cl बाहर आउट। बात समझे, बात समझे। और जैसे ही इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया बेटे, अच्छा बेटे ये Cl माइनस सोल्यूशन में चला गया भाई, अब Cl माइनस सोल्यूशन में चला गया भाई।
अब अगर ये सोल्यूशन में चला गया है तो इसका मतलब ये सामने से तो भाई क्राउड है, सामने से अटैक करने के चांसेस कम है, तो बैक साइड से अटैक करेगा ये Cl- जो बाहर हुआ है। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये खटाक से ऐसे टूटेगा, तो बेटा बताओ यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, और Cl खटाक से SN2 टाइप का रिएक्शन है ना, मतलब जस्ट तुरंत फटाक से यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये। तो जरा देखो बेटा यहाँ पर ये, इसका मतलब ये बॉन्ड टूटता जाएगा और Cl यहाँ से पीछे से अटैक करता जाएगा, तो RCl बन जाएगा। देखिए ये बन गया, मतलब यहाँ इन्वर्जन होने वाला है। और यहाँ पर क्या बच गया देखो, यहाँ पे माइनस आएगा फाइनली, तो प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज, तो OHPClCl, OHPClCl, ठीक है। PCl3 था, एक Cl यूज हुआ, देखो एक Cl यूज निकल गया, 2 Cl बचे, अब ये 2 Cl भी निकलेंगे, सो वी हैव टू रिमूव नाउ 2 मोर Cl। अब क्या होगा कैसे नहीं होगा वो समझेंगे। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ क्या है कि समझना बात को, अब आपके माइंड में सर एक चीज़ हो सकती है कि सर ये जो Cl माइनस है ये H प्लस को भी तो बोल सकता है कि आती क्या, तो भाई H प्लस यहाँ से निकले और यहाँ माइनस आए और न्यूट्रलाइज हो जाए और कुछ ROPClCl बन जाए कुछ तरह से, कि भाई इसको ले और ये R H प्लस निकले, यहाँ माइनस आ जाए, तो यहाँ पे O और PClCl, और ये Cl इसको बोले, H को बोले कि आती क्या, और HCl बन के निकल जाए। ऐसा हो सकता था क्या सर? तो ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो सकता था बट ऐसा नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये बेटा बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ पे बन जा रहा है, यहाँ से ब्रेक हो जा रहा है। दूसरा एक चीज़ और को बताएं, किसी भी रिएक्शन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, किसी भी रिएक्शन में बात करें अगर हम, तो बेटा देखो सबसे पहले जो है रिएक्शन हमें जो बात करते हैं, सबसे पहले हम प्रोडक्ट बनता है, हम भाई एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिएक्टेंट को मिलाते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको एनालाइज करने के बाद हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो भैया पहले प्रोडक्ट आया फिर मैकेनिज्म आया। तो हमें पता है कि हमें यहाँ पर RCl बनाना है और H3PO4, हमने प्रोडक्ट को एनालाइज किया और हमें पता चला कि भाई RCl बन रहा है और यहाँ पर इन्वर्जन भी हुआ है। सो कोई भी मैकेनिज्म जो होती है, लिखी जाती है प्रपोज्ड मैकेनिज्म, वो हमेशा प्रोडक्ट पे बेसिस पे होती है। तो मैकेनिज्म फर्स्ट नहीं है, प्रोडक्ट फर्स्ट है, देन मैकेनिज्म है ना। तो एक रीजन ये भी बोल सकते हैं कि Cl इसको निकालता तो बेटा ये बनता, और यहाँ पे RCl फिर कैसे बनता, कुछ और चीजें होती साथ में, राइट, इसलिए ये नहीं बनेगा। और दूसरा ये अच्छा सा लिविंग ग्रुप बन गया है, तो दूसरा खटाक से यहाँ टूट जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि भैया पहले प्रोडक्ट है देन मैकेनिज्म है, तो हमें पता है कि प्रोडक्ट क्या है, उसके बेसिस पे हम मैकेनिज्म को प्रपोज करते हैं, राइट, करेक्ट मैकेनिज्म को। तो यहाँ पर मैंने वही कुछ समझाने की कोशिश की। देखिए हियर वन क्वेश्चन अराइज, व्हेन Cl माइनस रिमूव्स H प्लस शुड ऑल्सो रिमूव, है ना, Cl माइनस को बोलना चाहिए था आती क्या H प्लस को, है ना, विथ Cl माइनस, और एंड फॉर्म HCl बनना चाहिए था। बट इन एनी रिएक्शन वी स्टार्ट मैकेनिज्म और वी प्रपोज मैकेनिज्म फ्रॉम प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन से ही हम मैकेनिज्म को प्रपोज करते हैं, मैकेनिज्म को लिखते हैं, बिकॉज फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड देन अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मैकेनिज्म इज प्रपोज्ड। तो हियर इन अबव रिएक्शन HCl गैस इज नॉट इवॉल्व, अभी HCl अभी नहीं निकला क्या है, सो वी डज नॉट रिमूव H प्लस विथ Cl माइनस। सो ऑलवेज प्रोडक्ट टू मैकेनिज्म नॉट मैकेनिज्म टू प्रोडक्ट, कहानी समझ रहे हो। और दूसरा यहाँ पर HCl की बात करें, और दूसरा यहाँ पर आप देख रहे थे कि यहाँ पर एक इन्वर्जन होता है, तो ClR वहाँ पे बन जा रहा है अभी, इसके जस्ट पहले आप देखो यहाँ पर Cl बैक साइड से अटैक करा, सोल्यूशन में था, तो आपका ClR इन्वर्जन प्रोडक्ट बन जा रहा है। ये कहानी समझ में आ गई आपको बात को, ये मैं कहना चाह रहा था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं फिर से। अब देखो फिर से क्या हुआ बेटे, ये खाली डब्बा है, अभी भी इसके पास वैकेंट ये है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है। और देखो ये ClClOH बचा था आपका, यहाँ पे देखो ClClOH बचा था बेटे, देखो 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 ClClOH बचा था, देखिए ये। तो आगे बढ़ते हैं और फिर से OH के 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज होंगे। अब फिर से यहाँ पे खाली डब्बा है, तो बेटा इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, जैसा देखिए ClPCl, और यहाँ पर देखिए O के साथ आपके साथ H है, तो लोन पेयर और खाली डब्बा एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ पर प्लस आएगा, खाली डब्बे में माइनस आएगा, और इस P के साथ Cl और OH हो गया, और OH के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है देखिए, ये देखिए 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 देखिए, हाँ R लगा हुआ है, ये R। और जैसे इस पर माइनस आएगा भैया तगड़ा प्लस आई, फिर से इसको किक मारेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, बोलो ना जनाब, अरे बोलो ना जनाब। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज। देखिए क्या बनाया, ये देखिए क्या बनाया, P के साथ क्या क्या लग रहा है जरा देखिए, P के साथ एक Cl हो गया, और देखिए एक OH है बेटे, P की बात कर रहा हूँ, इस P को देखो ध्यान से, एक OH, और OH के साथ देखो जरा यहाँ पर R लगा हुआ है, और यहाँ पर O पर प्लस चार्ज है, देखिए चेक कर लीजिए, ठीक है, ROH प्लस PCl, और P के साथ है ना Cl यहाँ से निकला ना, इसके साथ बेटे देखो क्या OH, क्लियर है ना बात यहाँ तक। देखो जैसे एक Cl निकल गया, तो इसके साथ क्या बचा, एक Cl बच रहा है आपका, एक Cl आपका ये बच जा रहा है बेटे, है ना। मैकेनिज्म समझ में आया ना बेटे, कैसे क्या हुआ, ये निकल गया, और एक OH के साथ पहले P के साथ और लगा हुआ था बेटे, देखो यहाँ पे ये लगा हुआ है। क्या करते हैं जनाब, देखिए एक OH के साथ और लगा हुआ था, ये देखिए, तो एक OH के साथ ये और लगा हुआ है। बात समझे क्या बोला मैंने,
चलो एक बार और दिखा देता हूँ आपको फटाक से, गर्दा तरीके से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से कैसे कैसे क्या क्या होगा इस बात को समझें आप। देखिए ये है Cl, ये है P, ये है Cl, ये है OH, इसके पास है खाली डब्बा, यहाँ पर है लोन पेयर, तो बॉन्ड बनेगा O के साथ और O पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस। अब O के साथ लगा है एक H और एक लगा है OR। ये देखिए जैसे इस पर माइनस आया ये किक मारेगा इसको, तगड़ा प्लस आई, प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज। देखिए क्या बचा, इस P के साथ देखिए Cl है, OH है और यहाँ पर आपका देखिए O प्लस है, H है और R है। चेक करें, देखिए कुछ इस तरह की चीज़ यहाँ पे देखिए ROH प्लस और PClOH, ये देखिए आपका सामने, राइट। Cl फिर से सोल्यूशन में आ गया जनाब, और ये देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज तो बेटर लिविंग ग्रुप हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल, तो इसका मतलब ये फिर से यहाँ से तोड़ेगा और Cl पीछे से जाएगा तो Cl R बना देगा। और देखिए इस पर ये जैसे तोड़ेगा तो यहाँ माइनस प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर P के साथ OH और एक OH ये और एक ये Cl, ये बन जा रहा है। और अभी फिर से इसके साथ एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, भाई साहब गर्दा। देखिए अब फिर से देखिए जनाब, फिर से बताता हूँ। देखिए P है, इसके साथ एक OH ये है, एक OH ये है बेटे, एक Cl ये है, इसके पास है खाली डब्बा और इसके पास है लोन पेयर, तो बेटा यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, खाली डब्बे पे माइनस, इस पर प्लस, और ये देखिए यहाँ पर इसके साथ है H और R। ये लीजिए जनाब, जैसे इस पर आया तो फिर से लिविंग ग्रुप को किक मारेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज, फिर से Cl माइनस सोल्यूशन में आ गया। अरे भाई साहब, तो यहाँ पे क्या बना देखिए, P के साथ 2OH, P के साथ 2OH, P के साथ 2OH, है ना। एक Cl भी था, हाँ Cl तो निकल गया बेटे, Cl तो निकल गया, तो P के साथ आपके 2OH आ जाएंगे। यहाँ पे बेटा आपका OH होना चाहिए, यहाँ पर आपका OH होना चाहिए, ठीक है ना बेटे। देखो चेक कर लो, आप खुद चेक लो, Cl तो निकल गया, एक OH ऐसे करके, है ना। तो P के साथ 2OH और देखिए यहाँ पर ये आ गया, यस बिल्कुल सही बात है। अब ये इसको क्या करेगा, फिर से यहाँ से प्लस चार्ज है, बेटा लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और बेटा यहाँ पे Cl फिर से बैक साइड अटैक कर देगा और आपका कुछ ये RCl बन जाएगा। अब जैसे ये बनता है तो यहाँ पर प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हुआ, P के साथ 3 OH आ गए, P के साथ 3 OH आ गए। इस चीज़ को मैं आपको इधर बढ़िया से समझाना चाहूँगा कि कैसे होगा। देखो ये OH है बेटे, OH है और इधर ये OH है, इसके बाद अभी भी बैक एंड ऑर्बिटल है बेटे। यहाँ पर आपके पास अगर आप देखो, अब ध्यान से बात को समझना बेटे, है ना। यहाँ पर है लोन पेयर देखो और यहाँ पर H प्लस है। चलो होगा क्या बेटे, RCl आपका निकल चुका है। अब यहाँ पर ये कंपाउंड आपका अनस्टेबल होगा। क्या होगा इसमें अब कि खाली डब्बा और ये एक बॉन्ड बनाएगा P, जिसको हम टॉटोमेरिज्म बोलेंगे, अभी समझाता हूँ आपको। तो खाली डब्बा और ये बॉन्ड बनाएगा, तो एक तो O के साथ था, एक बॉन्ड बनाया, तो खाली डब्बा और लोन पेयर जब बॉन्ड बनाता है तो जहाँ पे खाली डब्बा है वहाँ पे आता है क्या बेटे माइनस, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ पे आता है प्लस, उसके साथ H लगा हुआ है। जैसे इस पर ऑक्सीजन पे प्लस आएगा तुरंत H के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा और H प्लस यहाँ अटैक मार देगा। जरा देखिए, सो P दिस इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म OH, और देखिए यहाँ पर P डबल बॉन्ड O हो गया और देखिए इसके साथ एक H आ गया। देखिए 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 देखिए, तो फाइनली इसका जो स्ट्रक्चर बना क्या बना, P डबल बॉन्ड O, इसके साथ 2 OH और एक H आया, तो देखिए H3PO3, दिस इज H3PO3, दिस इज टॉटोमेरिज्म। लोग कहानी समझ में आई क्या? अरे बोलो ना बेटे, मज़ा आ रही ना, मस्त मस्त मज़े आ रहे हैं ना। तो देखिए ये कुछ इस तरह से आपका ये H3PO4 ये बन जाता है, H3PO3 बन जाता है। सो ओवरऑल रिएक्शन क्या, आपने 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ROH लिया, PCl के साथ रिएक्शन कराया, 3 RCl बना, H3PO3 बना, एंड हियर इन्वर्जन टेक्स प्लेस क्योंकि बैक साइड से अटैक हो रहा था हर बार। सो दिस इज SN2 टाइप रिएक्शन, दिस इज SN2 टाइप रिएक्शन। बोलो बेटे कहानी एकदम गर्दा तरीके से क्लियर। तो अब देखो ये है आपका पुअर लिविंग ग्रुप था, क्या था, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। सो इट हैज़ टू कन्वर्ट इन बेटर लिविंग ग्रुप, सो नीड सम एक्टिवेटिंग एजेंट, इसलिए हम PCl3 यूज़ करते हैं। और अल्टीमेटली देखा है कि अच्छे लिविंग ग्रुप में कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है, आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, जहाँ पर भी जब ये लिप, तो यहाँ पर देखो प्लस चार्ज आ जा रहा है, हर बार प्लस चार्ज आ जा रहा है। तो प्लस चार्ज आने की वजह से बेटर लिविंग ग्रुप में चेंज हो जा रहा है, राइट। कुछ ये कहानी यहाँ पर हो जा रही है, ठीक है। तो 3 ROH PCl3 लिया, SN2 रिएक्शन होगा, 3 RCl प्लस 3PO3 बना, बट रिटेंशन नहीं, इन्वर्जन होगा। तो देखिए OH है, Cl यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस यहाँ पर है, ये देखिए, तो ये बैक साइड से अटैक करेगा और H इधर चला जाएगा, तो H इधर गया, Cl इधर आ गया, इन्वर्जन। सिमिलरली बेटा बताओ, इसमें ये लिविंग ग्रुप है OH और यहाँ पर Cl जाएगा, तो Cl इस साइड पहुँच जाएगा, H इधर आ जाएगा, तो देखिए Cl इधर और H इधर, इन्वर्जन टेक्स प्लेस। कहानी समझ में आई क्या बेटा? सो दिस इज कंप्लीट डिटेल्ड मैकेनिज्म एंड डिटेल्ड रिएक्शन ऑफ PCl3 विथ अल्कोहल। तो किस तरह से इन्वर्जन हो रहा है, क्या क्या प्रॉपर मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म फर्स्ट या प्रोडक्ट फर्स्ट के बेसिस पे हमने कुछ बात की। तो बहुत बढ़िया चीज़ें बेटे आपको क्लियर चीज़ें आपके सामने मैं रख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों को बहुत तगड़े से समझते जा रहे हो, कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ
PCl5 हो गया भाई PCl3। अब PCl3। अच्छा बेटा अभी तक क्या सीखा? डार्जन में जब आप केवल SOCl2 लेते हो तो आपका RCl बनता है रिटेंशन। SOCl2 और पायरिडीन जब ले लेते हो, पायरिडीन, तो आपका ClR बनता है इन्वर्जन। अगर आप अल्कोहल के साथ PCl3 ले लेते हो तो बेटा वहाँ पर भी ClR होता है इन्वर्जन। ध्यान रखिएगा, ये सब आप डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बट अब हम बात करें जा रहे हैं PCl5 के साथ, और PCl5 की जब कभी भी बात आएगी बेटे तो हम यहाँ पर दो केस कंसीडर करते हैं। PCl5 गैस की बात करते हैं और दूसरा हम PCl5 सॉलिड की बात करते हैं। अब देखेंगे कि गैस के केस में क्या होगा और सॉलिड के केस में क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोग एक एक करके चुन चुन के प्रॉपर मैकेनिज्म आपको समझाएंगे। प्रोडक्ट तो मैंने आपको स्टार्टिंग के रिएक्शन में बता दिए थे कि क्या बनने वाला है भाई। ROH का रिएक्शन भी अगर आप PCl5 से कराओगे बेटे तो यहाँ से भी न्यूक्लियोफाइल Cl- मिलने वाला है, ये हटेगा यहाँ से और सीधे यहाँ पे ये RCl बनाएगा, प्लस POCl3 और कुछ बनता था। तो वो सब कैसे बनता है और क्या प्रॉपर मैकेनिज्म होगा वो सब आपको दिखाने वाले हैं, मैंने आपको बोला था, राइट बेटे। तो अब हम बात करते हैं क्या बेटे, किसकी? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl5, राइट बेटे। ओके, चलिए बेटे आप इस पर्टिकुलर पार्ट को एंजॉय करते हैं और देखिए होता क्या है ना बेटे। देखो जब दिस इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl5, राइट। यहाँ पर भी जब हम ROH की रिएक्शन PCl5 गैस से कराते हैं ना बेटे तो SNI मैकेनिज्म होता है, जैसे हमने SOCl2 की कराई थी। तो ROH जब PCl5 गैस से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर रिटेंशन होता है बेटे, और साथ में RCl बनता है और POCl3 प्लस HCl बनता है। अब बात आती है कि भाई PCl5 सॉलिड है या क्या है क्या नहीं है, वो थोड़ा सा समझते हैं। जब बात बेटा देखो, अगर PCl5 गैस है बेटे तो वो तो आयंस देगा नहीं ऐसे, बट सॉलिड फॉर्म में जब हम बात करते हैं तो आपको आयंस वगैरह मिलते हैं। तो जैसे PCl5 सॉलिड जो होता है बेटे वो कैसे डिकम्पोज होता है, एक PCl6 माइनस देता है और एक PCl4 प्लस देता है, ठीक है। इसको जैसे मैं ध्यान रखता हूँ, कैसे रखता हूँ मैं आपको बताता हूँ तरीका। PCl5 है ना बेटे, इसको एक Cl इस पे डाल दो और एक Cl इससे निकाल दो, प्रोडक्ट बन जाएगा एक Cl माइनस। तो जब एक Cl माइनस आप इसमें डालोगे, एक Cl माइनस जब इसमें डालोगे तो PCl6 माइनस हो जाएगा, देखिए। और जब आप एक Cl माइनस से निकालोगे तो माइनस निकला तो प्लस आ जाएगा और ये PCl4 हो जाएगा तो PCl4 प्लस हो जाएगा। ऐसे सिंपल आप इसको ध्यान रख सकते हो कि PCl5 सॉलिड किस तरह से डिकम्पोज होता है। ओके चलिए, तो इसका मतलब जो PCl6 माइनस है ना बेटे, ध्यान रखना PCl6 जो माइनस है इसका मतलब दिस इज PCl5 प्लस Cl माइनस, जरूरत पड़ेगी आगे हमको। ओके, PBr5 सॉलिड का डिकम्पोज बहुत सिंपल, यहाँ से Br माइनस निकलता है और Br माइनस निकला तो PBr4 प्लस बनता है। ध्यान रखो बेटा, इफ ओनली PCl5 इज रिटन, अब क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि हमेशा सॉलिड या गैस लिख के दे, तो अगर केवल PCl5 लिखा हुआ है देन वी कंसीडर PCl5 गैस। सो बाय डिफॉल्ट PCl5 अगर लिखा तो हम गैस लेके चलेंगे, अदरवाइज PCl सॉलिड विल बी मेंशन। तो अगर सॉलिड का केस होगा तो मेंशन होगा। तो पहले हम गैस की बात करेंगे मैकेनिज्म में और फिर उसके बाद फिर सॉलिड की बात करेंगे और देखते हैं क्या होता है दोनों केसेस में। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ PCl5 गैस विथ अल्कोहल एंड दैट इज SNI रिएक्शन। कैसे होगा, क्या होगा, चलिए इस बात को समझते हैं। देखिए बेटा ध्यान से जरा सा, अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो ये फिर से थर्ड पीरियड एलिमेंट है, इट इज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। चलिए वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है तो फिर से एक लोन पेयर और एक खाली डब्बा, ये वैकेंट को क्या बोलते हैं, खाली डब्बा। एक बॉन्ड बनाता है जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस, जहाँ खाली डब्बा वहाँ माइनस। तो देखिए क्या हुआ, R है, O है, H है, राइट। अब ये गया P के पास, P के पास कितने Cl है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, खाली डब्बा और लोन पेयर एक बॉन्ड बनाया तो यहाँ प्लस आया और यहाँ पर माइनस आया। बोलो बेटे, इतनी बात तो समझ में आ जाती है। चलिए, जैसे इस पर माइनस आएगा तो तगड़ा प्लस आई, तगड़ा प्लस आई बेटे, बोलो। तो जैसे तगड़ा प्लस आई है तो क्या करेगा, एक Cl को किक मार देगा, एक Cl को किक मार देगा तो Cl को किक मारेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा और Cl माइनस देखिए बाहर हो गया, ये देखिए जनाब। तो Cl माइनस बाहर हो गया और यहाँ पर प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया तो P के पास 4 Cl बचे, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर प्लस आ गया और OH प्लस, ये देखिए जनाब। ओहो, ये देखिए। अब इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में अब Cl माइनस H प्लस को बोलेगा आती क्या। तो अब क्या होगा इसमें बेटे, ये H प्लस H माइनस यहाँ प्लस आएगा और H और Cl बाहर निकलेंगे किसके फॉर्म में, HCl के फॉर्म में। और बेटे पता है क्या होगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज और यहाँ पे ROPCl4 आ जाएगा। ओ भाई साहब, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या। अब देखिए जैसे ये कंपाउंड बना, इसके पास फिर से यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है भैया, फिर से यहाँ पर बैक बॉन्ड का केस बनेगा। तो अब देखो ये यहाँ पे जाएगा, वैकेंट है तो यहाँ पर बॉन्ड बनने लगेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा। बोलो, इसका अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर मैकेनिज्म, जरा देखिए कैसे होगा, RO
पी, है ना, सी एल सी एल सी एल सी एल। देखिएगा जनाब, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पर एक खाली डब्बा, ठीक। और यहाँ पर समझिएगा बात को, देखिए क्या होगा जनाब, गौर फरमाइएगा। क्या इनके बीच में एक बॉन्ड बनने लगेगा? जैसे बॉन्ड बनने लगेगा बेटे तो यहाँ पर आने लगेगा माइनस, यहाँ पर आने लगेगा प्लस, राइट, ओके। जैसे पर माइनस तो तगड़ा वाला प्लस आई तो इसको क्या करने लगेगा, किक मारेगा, किक मारेगा तो ये बॉन्ड टूटने लगेगा, राइट, ये टूटने लगेगा, टूटने लगेगा। बात समझ रहे हो, ये टूटने लगेगा, बोलो ना बेटे। देखो यहाँ पर है लोन पेयर और यहाँ पर वैकेंट, इनके बीच में बॉन्ड टूटने लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ तरफ जाएंगे तो यहाँ पर माइनस, है ना, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस डेवलप होने लगेगा, देखिएगा। तो ये आपका बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, ये आपका बॉन्ड मेकिंग हो रहा है। और सुनिए जनाब, जैसे इस पर प्लस चार्ज डेवलप होगा तो बेटा बताओ ये अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा, तो बॉन्ड ऐसे टूटने लगेगा, तो यहाँ पर पार्शियल माइनस, यहाँ पर पार्शियल प्लस। और देखिए जैसे, है ना, इस Cl को तोड़ेगा, इधर वाले को ले लें, या फिर और अच्छे समझने के लिए हम लोग इधर वाले को ले लेते हैं, देखिएगा, ठीक है। जैसे इस पर पार्शियल माइनस आएगा बेटे, Cl को किक मारने लगेगा, Cl इधर जाने लगेगा माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस, राइट। अब ये Cl देखो सोल्यूशन के अंदर नहीं गया है, अंदर ही है, तो सामने से यहाँ जाके अटैक करेगा, इंटरनल रिटर्न बोलते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड SNI, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड SNI। मतलब क्या होगा कि इनके बीच में बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका Bm होने लगेगा, ये आपका Bb होने लगेगा, सब एक साथ होगा, और यहाँ पर आपका Bb। तो अब जरा देखो, जो टूटना है वो टूट जाएगा, तो जो टूटना तोड़ दो उसको, तो ये टूट के अलग। अब यहाँ पे देखो Cl सामने से आ गया, RCl, रिटेंशन, रिटेंशन जनाब। अब इस पर गौर फरमाइए, इसका एक प्लस और एक माइनस से एक बॉन्ड बना लिया, देखिए, तो P डबल बॉन्ड O हो गया, लिखता हूँ मैं, P डबल बॉन्ड O हो गया, राइट। अब इस पर एक प्लस बचा, देखो ना, प्लस माइनस एक बना लिया बॉन्ड, ये देखिए, ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लिया ना, और इसका माइनस इसका प्लस न्यूट्रलाइज हो गया, देखिए न्यूट्रलाइज हो गया। और बचे कितने आपके सामने, Cl 3, तो 3 Cl आपके सामने यहाँ पर बचेंगे, कुछ इस तरह से बेटे, कुछ इस तरह से। एंड दिस इज POCl3, दिस इज POCl3, दिस इज POCl3 बेटे, दिस इज POCl3। क्या बेटे बात समझ में आ गई क्या? तो इस तरह से यहाँ पे रिटेंशन हुआ, दिस इज द मैकेनिज्म RCl प्लस POCl3। सो यहाँ पे इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन R, सो रिटेंशन SNI हुआ। इन दिस मैकेनिज्म रिटेंशन टेक्स प्लेस। मुझे लगता है पूरी बात प्रॉपर समझ में आ गई होगी। इस पी के बारे में बात की जा रही, इट हैज वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स, सो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन डोनेट इट्स लोन पेयर टू फास्फोरस। भाई साहब, तो ये था आपका क्या, SNI, है ना, गर्दा मैकेनिज्म। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ PCl5 सॉलिड विथ अल्कोहल, दिस इज SN2 टाइप। क्या होगा जरा देखिए, तो PCl5 सॉलिड आपका ब्रेक होता है, हमने कहा एक Cl दे दो इसको, तो Cl माइनस दिया तो PCl6 माइनस बच गया, एक Cl माइनस निकाल दो तो PCl4 प्लस हो गया। अब यहाँ पे तो प्लस चार्ज है ऑलरेडी, है ना, और खाली डब्बा तो इसके पास है ही ऑलरेडी, ये देखिए, बोलो बेटे। और यहाँ पर है लोन पेयर, यहाँ पर है लोन पेयर, यहाँ पर है लोन पेयर। तो बेटे एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज, बताओ ना बेटे, एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज क्या बनाएगा, क्या बनाएगा एक, चलो देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल है बेटे, ये यहाँ पे अटैक मारेगा, ये देखो होगा क्या, ये बेटा PCl4 प्लस जो है ये इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि प्लस चार्ज है, और ROH इसके पास लोन पेयर, तो ये न्यूक्लियोफाइल, और बेटा ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। बात को समझिए, बात को तगड़े से समझिए, एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से बेटे। तो जरा देखें, गौर फरमाइए, इसको मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। तो देखिए R है, O है, H है, इसका लोन पेयर, इसके पास खाली डब्बा है, लोन पेयर यहाँ पे जाएगा, तो एक लोन पेयर और खाली डब्बा, देखिए क्या, Cl 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 Cl, लोन पेयर खाली डब्बा एक बॉन्ड बनाया, इसमें प्लस ऑलरेडी पहले से है, लोन पेयर एक खाली डब्बा एक बॉन्ड बनाया, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आया, जहाँ पे खाली डब्बा है वहाँ पर माइनस आया बेटे, हो ये हो गया न्यूट्रलाइज, हो गया क्या, अरे हो गया क्या बेटे, हो गया क्या, हो गया क्या। अब उसके बाद देखो फिर से क्या होने वाला है, जरा बात को समझिएगा, जरा बात को समझिएगा, क्या क्या समझना है कि इसका Cl अब ये बाहर जाएगा, Cl माइनस, और बेटे बताओ क्या ये यहाँ पर प्लस आ जाने से क्या ये अच्छा लिविंग ग्रुप, या फिर आप ये कह सकते हो कि Cl माइनस बाहर गया तो ये H प्लस को भी साथ में ले जाएगा, बोलेगा अति क्या, बोलो ना जनाब, बोलो ना जनाब। तो ये H प्लस भी बाहर जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा HCl, तो देखो क्या बचा, अच्छा ये ऐसे टूटा तो ये प्लस यहाँ पर माइनस आया, तो ये बना क्या है, मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ROP, राइट। अच्छा ये प्लस माइनस, माइनस आया था, प्लस वाले से न्यूट्रलाइज हो गया, बस Cl माइनस निकला तो एक प्लस और आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस और 1 2 और 3 Cl, ये देखिए जनाब, देखिए ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, देखिए दिस इज द पार्ट। अब उसके बाद इसके पास है लोन पेयर बेटी,
और ये है प्लस चार्ज, लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, देखिए बॉन्ड बना लिया, इनके बीच में एक बॉन्ड बना, और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस आ गया, ये देखिए प्लस आ गया भाई साहब, जैसे ही प्लस आया, जैसे ही प्लस। अच्छा अब एक चीज़ बताओ बेटे, ये तो अटैक कर गया, Cl माइनस HCl के फॉर्म में बाहर निकल जा रहा है, तो अब क्या होगा कि बेटा यहाँ पर PCl6 माइनस आएगा, और PCl6 माइनस का मतलब PCl5 प्लस Cl माइनस, याद करो। अब बेटा ये सोल्यूशन के अंदर है, फ्रॉम सोल्यूशन, तो ये अब क्या होगा कि सामने से अटैक नहीं कर पाएगा, ये सोल्यूशन में है, इंटरनली रिटर्न नहीं हो रहा है, SNI नहीं हो रहा है, तो ये अभी देखो प्लस चार्ज है, तो ये खटक से यहाँ से टूटेगा और ये बैक साइड से अटैक करेगा, टूटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, POCl3 बन गया, देखिए ये, और Cl पीछे से यहाँ लग गया, यहाँ पर बेसिकली ये ClR बना दिया, तो यहाँ पर हो गया इन्वर्जन। तो जब आप सॉलिड की बात करोगे तो होगा इन्वर्जन, और जब आप गैस की बात करोगे तो होगा रिटेंशन, होगा रिटेंशन, बोलो ना बेटे। तो देखो ये है PCl5 सॉलिड, PCl5 गैस, बोथ गिव सेम प्रोडक्ट विथ ROH, बिल्कुल, बट PCl5 गैस में रिटेंशन होगा और PCl5 सॉलिड में इन्वर्जन होगा बेटे, इन्वर्जन। ओहो क्या गर्दा चीज़, क्या गर्दा चीज़। और देखिए बहुत बढ़िया चीज़ सिखाता हूँ आपको, देखिए मस्त चीज़, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन PCl5 SNI और SN2 में। देखिए SNI में रिटेंशन होता है, SN2 में इन्वर्जन होता है। ओके चलिए, अगर हम PCl5 की रिएक्शन लिखें तो PCl5 टूटता है बेटा PCl3 और Cl2 में, क्योंकि टूट रहा है इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, और एंड फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा जितना ज़्यादा होता है रिएक्शन उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, बात को समझिएगा। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो K बढ़ेगा, और K बढ़ेगा तो रिएक्शन मोर फॉरवर्ड होगा, मोर फॉरवर्ड होगा, समझिएगा। और मोर फॉरवर्ड होगा मतलब इधर जाएगा, तो मोर फॉरवर्ड होने मतलब मोर PCl5 होगा, मोर PCl3 होगा, देखिए मोर फॉरवर्ड इधर तो मोर PCl3 होगा। देखिए फिजिकल का कॉन्सेप्ट लग रहा है बढ़िया तगड़ा सा, क्या समझे कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक क्यों, क्योंकि टूट रहा है PCl3 और Cl2 में, तो भैया उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और T में डायरेक्ट रिलेशन होता है, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। तो अगर T बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा होने का मतलब कि भैया के इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और भाई ये अगर ज़्यादा हुआ तो मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, अगर ये ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा होगा मतलब रिएक्शन ज़्यादा कब बनेगा, जब ये फॉरवर्ड हो जाएगी, तो प्रोडक्ट ज़्यादा होगा PCl3 ज़्यादा बनेगा, तो मोर फॉरवर्ड मोर PCl3, यानी हाई टेम्परेचर पे। अगर PCl5 की रिएक्शन आप हाई टेम्परेचर पे करा रहे हो तो PCl5 की रिएक्शन नहीं होगी, किसकी रिएक्शन होगी, PCl3 की रिएक्शन होगी भाई साहब। सो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज परसेंटेज ऑफ PCl3 इंक्रीजेज, देखिए, एंड PCl3 गिव्स SN2 रिएक्शन, सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर PCl5 गिव्स SN2। तो अगर PCl5 का रिएक्शन आप करा रहे हो ROH के साथ, समझिएगा, और यहाँ पे हीट लिख दिया आपने, क्या लिख दिया, हीट, तो ये आपका ClR बनाएगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि PCl5 नहीं PCl3 हो जाएगा। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर PCl5 गिव्स SN2 एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हाई टेम्परेचर पे, बट या एंड इफ टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीजेज, वही है, तो फिर PCl5 रिटेंशन वाला प्रोडक्ट देगा, SNI देगा। बहुत बढ़िया चीज़ थी जो मैंने आपको बताई, ध्यान रखिएगा बेटा इस चीज़ को, बहुत तगड़ी चीज़ है ये, ठीक है। कैसे टूटता है जरा और देख लो। तो SNI और SN2 की बात करें, सो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर है अगर, तो PCl5 की बात अगर हम करें तो अभी मैंने बताया कि हाई टेम्परेचर PCl3 हो जाएगा, तो उसमें SN2 हो जाएगा, और SN2 हो जाएगा बेटे तो इन्वर्जन हो जाएगा, और अगर लो टेम्परेचर है तो SNI होगा, रिटेंशन होगा, रिटेंशन। क्लियर बेटे बात। अच्छा PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये जो बॉन्ड होते हैं इक्वेटोरियल होते हैं, और ये जो बॉन्ड होते हैं एक्सियल बॉन्ड होते हैं। जब इसको हीट करते हो तो बेटा तो ये लॉन्ग, इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, एक्चुअली में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने से ये दोनों टूटते हैं, इसलिए ये आपका Cl2 में टूटता है इस तरह से। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया, परसेंटेज ऑफ PCl3 इंक्रीज हुआ, तो PCl3 है SN2 रिएक्शन देगा, और PCl5 है SNI रिएक्शन देगा। बट अगर हाई टेम्परेचर पे ले लोगे तो ये बेटा SN2 देगा, और आपका इन्वर्जन होगा। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें बहुत तगड़े से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और आपने बहुत तगड़े से इसको समझ लिया है, आपने बहुत तगड़े से इसको समझ लिया है। सो अब नेक्स्ट जो है रिएक्शन ऑफ PCl5 विथ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रिएक्शन ऑफ PCl5 विथ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जरा देखिए जनाब कैसे। सो रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विथ PCl5, अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन PCl5 से करा दें बेटा तो जेम डाइहैलाइड बन जाता है, 2 सील लग जाते हैं यहाँ पे, जेम डाइहैलाइड एंड प्लस POCl3 बन जाता है, प्लस POCl3 बन जाता है। ये आपको दिखाते हैं कैसे, देखिए मैकेनिज्म। PCl5 सॉलिड लिया हमने, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में गया, यहाँ पर इसके पास बैकेंड खाली डब्बा है बेटे, यहाँ पर इसके पास, और यहाँ प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज आप बेटा यहाँ लिख लो, इसको हटा के यहाँ पे प्लस चार्ज। ओके चलो दिखाता हूँ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बेटे लोन पेयर है इसके पास, राइट, और ये आपका ये खाली डब्बा प्लस चार्ज, और Cl4 को ऐसे अभी लिखते हैं, ठीक है। अब ये लोन पेयर खाली डब्बा एक बॉन्ड बना लेगा, ये देखिएगा, तो एक लोन पेयर बचेगा, और लोन पेयर खाली डब्बा एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ पे प्लस आता है, जहाँ खाली डब्बा वहाँ माइनस आता है, प्लस पहले से था इसके पास, तो 4 Cl इसके पास हैं इस तरह से,
इस तरह से बेटे, है ना। तो ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो क्या बना देगा देखिए जरा, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे प्लस रहेगा, लोन पेयर तो है, और पी के साथ आपके सी एल रहेंगे 4। ये कुछ इस तरह का केस देखिए आपके सामने, यहाँ पर पहुँच गए हम लोग, यहाँ पहुँच गए आप, बोलो बेटे। अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा इसमें होगा क्या बेटे, है ना। तो यहाँ पे है प्लस चार्ज बेटे, तो ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, तो बॉन्ड को तोड़ेगा, तो ये बॉन्ड को ऐसे तोड़ता है, तो यहाँ पर आएगा माइनस। समझिएगा बेटा, गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। और यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा प्लस। उसी टाइम पे क्या होगा कि ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा, यहाँ माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस, ध्यान से। और ये जो Cl है ये इस पर जाके, इस प्लस चार्ज पे जाके अटैक कर देगा, तो एक बॉन्ड तो टूट चुका है, जरा समझिएगा, एक बॉन्ड तो टूट चुका है। मैं यहाँ बनाऊँ, देखना, एक बॉन्ड तो टूट चुका है बेटे, तो C के साथ O तो है ऑलरेडी, बट एक Cl इसके साथ और लग चुका है, ये देखिए। अब प्लस माइनस का हो गया न्यूट्रलाइज, अब P पर आपका प्लस चार्ज आ चुका है, तो P पर प्लस, और इस पर लगे हैं अभी 3 Cl। देख लो, देख लो आप, ये है ना ये। और फिर क्या होगा देखो, एक लोन पेयर और प्लस चार्ज बेटे एक बॉन्ड बना लेगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ओ पे प्लस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओ पे प्लस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड। बोलो क्लियर। अब आपके साथ है PCl6 माइनस, PCl6 माइनस का मतलब PCl5 प्लस Cl माइनस, और जो यहाँ प्लस चार्ज है यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस, और खटाक से Cl1 से अटैक कर देगा, तो देखिए C पर 2 Cl लग जाएंगे, और यहाँ से POCl3 बाहर। तो इस तरह से बेटा आपका जो ये रिएक्शन है ना, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ कुछ 2 Cl यहाँ पे ऐसे लग जाते हैं। तो देखो प्रॉपर मैकेनिज्म भी मैंने आपको समझा दिया बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। अब ऐसे ही करके बहुत सारे रिएक्शन से आप देख सकते हो। और OH की रिएक्शन अगर हम PCl5 से कराएं तो RCl, HCl और POCl3 बनता है। बहुत सिंपल तरीका, PCl5 ले लिया देखो इस तरह से, 2 Cl ऐसे लिए, 3 Cl इधर है, ऐसे तोड़ लो इसको, ऐसे तोड़ा, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, RCl बना लिया, देखिए RCl, यहाँ से HCl बन गया, देखिए HCl, और देखिए यहाँ पर POCl3। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, मैकेनिज्म तो मैं आपको बता चुका हूँ, मैकेनिज्म आप लिख सकते हो, डायरेक्ट बनाओ। देखिए इथर है, इथर के साथ कराओ, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सबके साथ करा डालो, देखो तरीका देखो, इथर है ऐसे लिया, 2 Cl ऐसे लिया, ऐसे लिया, देखिए R1Cl R2Cl बन गया ये, और यहाँ POCl3 आपके सामने, ये देखिए इथर है, यहाँ से तोड़ा, यहाँ से तोड़ा, राइट। तो यहाँ पे देखो एक Cl यहाँ लग जाएगा, लग गया, एक Cl यहाँ लग जाएगा, और ये O टूट के इसके साथ चला जाएगा, ये देखिए। कार्बोक्सिल के साथ देखो OH है, ऐसे तोड़ा, ऐसे तोड़ा, एक Cl इधर गया, तो देखिए RCOCl हो गया, HCl निकल गया बाहर, और देखिए POCl3 हो गया। बट यहाँ पर ये मैंने समझाने के लिए बताया आपको, बट बेटा एक्चुअली में क्या होगा, जो POCl3 के साथ जो, ये तो मैंने जस्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, बट अभी इसका बात हम करते हैं थोड़ा सा, बट प्रोडक्ट आपका ऐसे ही बनेगा, है ना। तो ये जो ट्रिक है इस पर आप ध्यान रखें, बहुत तेज़ी से आप काम कर सकते हैं। अमाइड की बात करें तो PCl5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, तो अमाइड से सीधे सीधे ये पानी निकाल देता है, तो H2O निकल गया यहाँ से, H2O, तो कितना बेटे देखो H2O निकल गया यहाँ से, देखो H2O निकल गया, और यहाँ पे टेबल बॉन्ड हो जाएगा, ये टेबल बॉन्ड हो गया। अल्डिहाइड की बात करें देखो, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो है, PCl5 ऐसे लिया, तो देखिए यहाँ से ऐसे तोड़ो, इसको ऐसे तोड़ा, तो POCl3 निकल गया। अब देखो बेटा यहाँ पे एक Cl आ गया, यहाँ पे एक Cl आ गया, देखिए जेम डाई, कार्बोनिल के साथ तो जेम डाई बनाता ही बनाता है, कीटोन के साथ सिमिलरली, देखिए PCl5 लिया ऐसे, तो देखिए एक Cl इधर लग गया, एक Cl इधर लग गया, और यहाँ से PCl3 बाहर हो गया, ये आपके सामने बेटा, ये आपके सामने। कार्बोक्सिल की मैंने बोला था, थोड़ा सा बात करते हैं कार्बोक्सिल के बारे में, क्या होगा थोड़ा सा समझिए इस बात को अच्छे से तगड़े से। क्या होगा इसमें, RCOH PCl के साथ रिएक्शन कराया, नो डाउट। अभी आपने देखा था, क्या बताया था मैंने आपको, कुछ इस तरह से बताया था, RC डबल बॉन्ड O। बेटा गलत तरीके से फटाफट होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है, मुझे बताओ। Cl और P, 3 Cl ऐसे ऐसे लिए थे, और हमने इसको ऐसे तोड़ दिया था, तो देखो POCl3 निकल गए थे, RCOCl बन गया था, यहाँ से HCl बन गया था, देखिए ऐसे। बट एक्चुअली में होता क्या है बेटा कि जो POCl3 के साथ जो O जाता है ये वाला नहीं जाता है, उसका मैकेनिज्म देखिए क्या होगा। RCOH PCl के साथ रिएक्शन ये बना है ना, होता क्या बेटा, इन दोनों की अगर हम बात करें तो एक तो यहाँ पर देखो लोन पेयर सिंगल डबल, ये रेजोनेंस में चला जा रहा है, रेजोनेंस में चला जा रहा है, यहाँ पर लोन पेयर फ्री है, तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर क्या है बेटे, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अगर यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो PCl5 बेटे यहाँ PCl4 जो प्लस है अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल ये इस वाले ऑक्सीजन पर अटैक करता है। चूंकि ये X वाले ऑक्सीजन पर अटैक करता है तो इस वाले ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, तो POCl3 के साथ ये वाला ऑक्सीजन ये वाला आएगा, ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो प्रोडक्ट आप ऐसे बना लो डायरेक्ट, बट थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है, बिकॉज ये वाला रेजोनेंस में चला जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल, यही न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर अटैक करेगा, और यहाँ अटैक करेगा तो POCl3 यहाँ से बाहर होगा। So where PCl4 plus attack on that oxygen will go with POCl3, तो PCl4 plus यहाँ अटैक करेगा, इसलिए ये इसके साथ जाएगा बस, और कुछ नहीं। बाकी प्रोडक्ट बनाने का तरीका आपको पता है, तो ये ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल विद एस्टर्स, देखो
तो ईस्टर के साथ आप करो, तो ईस्टर के साथ फिर वही चीज़ होगा, PCl4+, देखो बेटा ये फिर से ये लोन पेयर सिंगल डबल है, तो ये रेजोनेंस में इंक्लूड, तो ये मोर फ्री है, तो ये मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जाके अटैक करेगा, तो यहाँ से POCl3 निकाल देगा ये। बाकी प्रोडक्ट बनने का तरीका आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं कैसे, तो बताइए आपको RC, बट है ना ये चीज़ ध्यान रखना आप, OR1, तो तरीका तो यही था बेटे क्या कि PCl इसे फटाफट, बट कौन सा ऑक्सीजन जाएगा, प्रोडक्ट देखो आपको बन जाएगा, कौन सा ऑक्सीजन जाएगा उसको बता दें, देखो RCOCl, POCl3, और इधर से R1Cl, बट ये तो समझाने के लिए, बट जाएगा ऑक्सीजन POCl3 के साथ कौन सा, ये वाला, तो ये आपको मैंने बता दिया, आपके सामने है बेटे, आपके सामने है। तो इस तरह से बेटे देखो हमने जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे हमने PCl5 का रिएक्शन सबके साथ करा दिया, हमने PCl5 का रिएक्शन बेटे सबके साथ करा दिया, नहीं करा दिया आप बताओ, सबके साथ करा दिया। चलिए थोड़ा पानी पिए। अब बात आती है नेक्स्ट जो है, एंड दैट इज ल्यूकस रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कोहल में भी यूज होगा, यहाँ पे भी यूज होगा। ल्यूकस रिएजेंट की बात बेटे आप बढ़िया से तगड़े से करते हैं, इस चीज़ को भी समझते हैं, और ल्यूकस रिएजेंट बेटे जनरली आपका SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। कौन सा मैकेनिज्म, SN1, चूंकि SN1 है तो इसमें 3 डिग्री RX का सबसे ज़्यादा होगा, 2 डिग्री RS है ना, अब तो आपको पता है ना बेटे अच्छे से कि SN1 SN2 का कैसे हम क्या करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह, और CH3X, तो ये इसमें इसका रेट सबसे ज़्यादा होगा SN1 का, इसका तो अलबुक नहीं ही होता है ना, तो ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है ल्यूकस रिएजेंट। कैसे क्या होता है वो समझते हैं बात को, देखिए जरा सा, ल्यूकस टेस्ट भी बोलते हैं, SN1 होगा। ल्यूकस रिएजेंट आपका HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है, एनहाइड्रस का मतलब उसके पास पानी नहीं है। अब जिंक चूंकि डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी होंगे, और एनहाइड्रस ZnCl2 का मतलब क्या बेटा, विदाउट वाटर, तो ROH HCl और ZnCl के साथ रिएक्शन करके RCl बनाता है। तो पहले बेटा क्या होता है, HCl H+ और Cl- में डिसोसिएट हुआ, फिर क्या होता है कि इसके पास है खाली डब्बा, अब जरा समझिएगा, समझाता हूँ। ROH फिर से देखिए आप, लोन पेयर है और इसके पास है यहाँ पर खाली डब्बा, तो बना लो बॉन्ड RO और यहाँ प्लस, बेटा यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, खाली डब्बा जहाँ पर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, देखिए ये आ गया इस तरह से, ये देखिए, ठीक, जैसे ही आया बेटा तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया, अब प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया, ऐसे टूट जाएगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा, देखिए, तो ये आपका ZnCl2OH बाहर हो जाएगा, देखिए ZnCl2OH, और Zn पर आपका माइनस ऑलरेडी है, तो देखिए ZnCl2OH बाहर हो गया, Zn पर माइनस है ये आपका, और यहाँ पे R+ बन गया, sp2 होगा, ये प्लानर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अटैक बेटा अबव द प्लेन भी हो सकता है, बिलो द प्लेन भी हो सकता है, तो RCl यहाँ पे जो बनेगा बेटे वहाँ पर एक रिटेंशन वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है और एक इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है। यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म की बात हो रही है, तो अब जैसे ही आपका कैपकेटाइन बना तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा और बेटा RCl बना देगा, यहाँ पे इन्वर्जन रिटेंशन दोनों हो जाएंगे। अब इसका जैसे ZnCl2OH की बात होगी बेटे, तो यहाँ पे H+ है ना, देखो H+ क्या करेगा बेटे, एसिड और बेस, एसिड को बेस पसंद है, बेस को एसिड पसंद है, तो OH- को बाहर निकाल के पानी बना देगा। अच्छा माइनस बाहर निकला तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ZnCl2 बाहर, ये पानी और ये RCl, सिंपल आपके सामने, ये है मैकेनिज्म। तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ बेटे यहाँ पर, SN1 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ, SN1। तो ये क्या है, ZnCl2 बेटा इसको एक्टिवेट कर, OH जो होता है आपका पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो इसको एक्टिवेट कर देता है, एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज आ जाता है, इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। सो इज ऑल्सो एक्ट एज एक्टिवेटिंग एजेंट ऑल्सो। तो ये है आपका ल्यूकस टेस्ट या ल्यूकस रिएजेंट या ल्यूकस रिएक्शन। अब इसमें क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं उनकी बात भी करते हैं, है ना। तो मैकेनिज्म और देखने की जरूरत नहीं, एक बता ही चुका आपको ऑलरेडी। ल्यूकोस टेस्ट में क्या होगा कि जब हम बेटे एक्चुअली जो अल्कोहल होता है बेटा क्लियर सोल्यूशन होता है एकदम, अगर आप प्योर अल्कोहल देखोगे तो आपको ट्रांसपेरेंट क्लियर दिखेगा, और अगर आपने उसका HCl ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पे RCl का व्हाइट PPT बनता है, टर्बिडिटी कैन अपीयर। क्या बन सकता है, टर्बिडिटी बन सकता है, क्योंकि RCl का व्हाइट PPT होता है। सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ RCl इन क्लियर सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल, टर्बिडिटी व्हाइट PPT ऑफ RCl कैन अपीयर। ये तो क्लियर था, और अगर RCl बन गया तो आपको व्हाइट PPT टर्बिडिटी नजर आएगा। अब वो टर्बिडिटी बहुत जल्दी भी हो सकता है और थोड़ा टाइम भी लग सकता है, दैट डिपेंड्स कि भाई ये तो है SN1, तो अगर 3 डिग्री वाला होगा तो खटाक से टर्बिडिटी दे देगा, 2 डिग्री वाला उससे कम, और 1 डिग्री वाला तो ऑलमोस्ट SN1 देता ही नहीं है, तो उसमें टर्बिडिटी बहुत बाद में आएगा, अगर थोड़ा बहुत देगा भी या फिर नहीं आएगा। सो दिस इज टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो इसका वेरी स्टेबल कैपकेटाइन होगा, SN1 फास्टर होगा और फटाक से RCl बनाएगा व्हाइट PPT। सो टर्बिडिटी अपीयर्स एट वंस, तुरंत टर्बिडिटी आ जाती है व्हाइट। तो आपने क्या किया, अल्कोहल लिया, उसमें आपने HCl ZnCl2 डाला, अगर तुरंत आपको टर्बिडिटी नजर आ गया तो समझ लेना कि वो 3 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल में 2 डिग्री का कैपकेटाइन बनेगा, 3 डिग्री से कम स्टेबल है।
तो यहाँ पर भी हॉट पीपीटी HCl का बनेगा, बट टर्बिडिटी तुरंत नहीं आएगा बिकॉज इसका रिएक्टिविटी 3 डिग्री से कम है, तो यहाँ पर 5 to 10 मिनट्स में आता है। बट अगर 1 डिग्री अल्कोहल है दैट इज वेरी वेरी लेस, तो बेटा इसका रिएक्शन जनरली नहीं होता है, या फिर इसको हीट वीट करो तब होता है। सो नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन टर्बिडिटी अपीयर्स इन आवर्स, घंटों। तो घंटों कौन इंतजार करेगा? यानी कि अगर आपने अल्कोहल लिया और HCl ZnCl2 डाला है ना, 5-10 मिनट के बाद भी अगर टर्बिडिटी नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि वो क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। बट ये कहना कि बिल्कुल रिएक्शन नहीं होगा, ये गलत होगा। अगर आप हाई टेम्परेचर कर दो तो रिएक्शन हो सकता है, आवर्स में आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, बट अगर 1 डिग्री अल्कोहल कार्ब-कैटायन स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज है, तो बेटा पता है ना कि अगर कार्ब-कैटायन या रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज है तो वहाँ पे SN1 का चांसेस बहुत फास्टर हो जाता है, और अगर SN1 देगा तो ये फिर 1 डिग्री फटाक से टर्बिडिटी दे सकता है। बट कब? स्पेशली अगर वो 1 डिग्री कार्ब-कैटायन टर्बिडिटी दे सकता है, कब? जब उसमें रेजोनेंस या फिर बैक बॉन्ड का केस हो। तो ये बात भी आपको समझ में आ जाती है। तो इफ 3 डिग्री कार्ब-कैटायन फास्टर SN1 टर्बिडिटी एट वंस, इफ रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्ब-कैटायन कोई सा भी डिग्री का हो, फास्टर SN1 टर्बिडिटी एट वंस, इफ बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कार्ब-कैटायन फास्टर SN1 टर्बिडिटी एट वंस। सो है ना, बट कैन गिव SN2 ऑल्सो। अगर मॉडरेट बेस हम यूज करें तो SN2 भी देता है, वो सारी लिस्ट मैं आपको बता चुका हूँ, बट SN1 के चांसेस भी हैं यहाँ पर, तो वो थोड़ा सा बेस पर भी डिपेंड करेगा। सो 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें अगर हम, सो गिव्स टर्बिडिटी इन आवर्स, गिव्स ल्यूकोसिस बट वेरी 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 स्लो। सो वी कैन से दैट मोस्ट प्रोबेबली 1 डिग्री अल्कोहल डज नॉट गिव ल्यूकोसिस टेस्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए तो बोला नहीं देता भाई, क्या बोला? नहीं देता। अब इसका टेबुलर फॉर्म देख लो आप। सो इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री SN1 देगा, टर्बिडिटी सेकंड्स में आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस टर्बिडिटी आएगा। SN1 में मिनट्स में आएगा, और बेटा इसमें आवर्स में आएगा, ऑलमोस्ट नील होगा, नहीं देगा, है ना। SN1 इसमें क्यों होगा 3 डिग्री में? बिकॉज 3 डिग्री टर्बिडिटी अपीयर्स इन सेकेंड्स, फास्टर SN1 इसमें होगा। बोलो बेटे कहानी एकदम समझ में आती है क्या? सो इन दिस रिएक्शन कार्ब-कैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट, देयरफॉर रेस्माइजेशन कैन टेक्स प्लेस, बताया ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ऊपर से भी नीचे से भी, तो एक इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा और एक रिटेंशनल प्रोडक्ट होगा, तो बेटा दोनों से रेस्मिक मिक्सचर बनेगा, रेस्माइजेशन हो जाएगा। इफ अल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी व्हाइट पीपीटी ऑन हीटिंग मीन्स वो 1 डिग्री होगा, बट जनरली नॉर्मल 1 डिग्री RX डज नॉट गिव्स ल्यूकोस टेस्ट। कहानी क्लियर है क्या बेटे? कहानी क्लियर है क्या? अब जैसे इस रिएक्शन की बात करें, HCl ZnCl2 है, अब देखो ये आपका लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पर रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा। तो एक तो लिविंग ग्रुप सामने से लग जाएगा, Cl लग गया, और एक इसके बैक साइड, तो Cl इधर आ जाएगा तो PH इधर आ जाएगा, देखिए ये। तो अगर एक इसमें R होगा तो दूसरा S होगा, इसलिए यहाँ पर रेस्मिक मिक्सचर बनेगा, या फिर पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा, या फिर क्या बनेगा बेटे? पेयर ऑफ इनैंशियोमर। क्या बनेगा बेटे? पेयर ऑफ इनैंशियोमर। कहानी समझ में आती है क्या? अब जरा देखिए क्वेश्चन देखिए फ्राक से, इन विच केस टर्बिडिटी अपीयर्स इंस्टेंटेनियस रिएक्शन विथ HCl ZnCl2। तो जो फास्टर SN1 देगा वहीं पे इंस्टेंटेनियस होगा, बस इस चीज़ को ध्यान रखना। तो भैया ये देखो फिनॉल है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पर डबल सिंगल डबल है, तो रेजोनेंस में यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, बेटा ये तो SN देगा ही नहीं, नो रिएक्शन, नो टर्बिडिटी। अब अगर इसकी बात करें यहाँ पर, तो अगर ये OH हटेगा तो प्लस सिंगल डबल, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया बेटा, है ये कितना 1 डिग्री, बट दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो SN1 दे देगा फास्टर SN1, सो टर्बिडिटी एट वंस दे देगा, टर्बिडिटी एट वंस दे देगा। इसमें देखिए 3 डिग्री है, फास्टर SN1 टर्बिडिटी एट वंस दे देगा। 1 डिग्री है बेटे, नहीं देगा ऑलमोस्ट, और ये 2 डिग्री है, क्या है बेटे? 2 डिग्री है, तो ये SN1 देगा, स्लो देगा, तो ये है ना, आपको इंस्टेंटेनियस बताना था, तो इंस्टेंटेनियस तो नहीं देगा, तो इंस्टेंटेनियस नहीं देगा, बट देगा। तो आपको चूंकि क्वेश्चन ये था, ये देगा, ऐसा नहीं, क्रॉस का मतलब ये नहीं कि नहीं देगा, है ना। अब ये भी जैसे हाई टेम्परेचर पे दे सकता है, बट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इंस्टेंटेनियस कौन सा जल्दी से देगा, तो इंस्टेंटेनियस कौन सा देगा वो बताना है आपको, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने इसकी बात की, है ना। अब जैसे ये देखो OH है, OH हटेगा तो यहाँ प्लस, और प्लस बेटा, और या फिर ये कह सकते हो कि OH लोन पेयर सिंगल डबल, डबल वन कैरेक्टर है तो देगा नहीं, नो टर्बिडिटी। बट इस पर क्या होगा देखो, प्लस सिंगल डबल, स्टेबलाइज कार्ब-कैटायन 1 डिग्री है, फट फर्स्ट SN1 देगा, टर्बिडिटी एट वंस। ये है, यहाँ से हटेगा प्लस, भैया डांसिंग रेजोनेंस का केस आ जाएगा, बहुत ही स्टेबल कार्ब-कैटायन होगा, बहुत फास्ट आपका SN1 रिएक्शन देगा, टर्बिडिटी एट वंस। और बेटा ये 1 डिग्री है, हीट करोगे तभी हो सकता है, ऑलमोस्ट नहीं देता है, तो यहाँ एट वंस तो नहीं मिलेगा। तो बेटा ये सब कहानी है कि किस तरह से हम, है ना, ल्यूकोस टेस्ट के देखो क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने आपको बताए। अब चाहो तो अब इसका समरी देख लो एक बार में कि कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे दे रहा था, और देखो बेटा कितने मस्त तरीके से हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट किया। देखिए जरा कैसे, ROH था, SOCl केवल डाला तो RCl बना था, रिटेंशन हुआ था, याद करो। लेकिन उसको अगर पाइरिडिन के साथ डालोगे तो प्रोडक्ट वही बनेगा, बट क्या होगा, इन्वर्जन होगा। PCl5 गैस में रिटेंशन होता है, सॉलिड में इन्वर्जन होता है, PCl3 में इन्वर्जन होता है, PI3 में भी वैसे इन्वर्जन होगा, PBr3 में भी इन्वर्जन होगा, और अगर PBr5 है तो बेटा वहाँ पर भी PBr5 गैस अगर है, जैसे PCl5 गैस था तो वहाँ रिटेंशन हुआ था, तो PBr5 गैस में भी रिटेंशन होगा।
PI5 की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि PI5 कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। पी के साथ 5 बड़े, आयोडीन बहुत बड़ा होता है, और ये 5 आई को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, झेल नहीं पाएगा ये 5 आई को, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाईली अनस्टेबल होता है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन, तो टूट जाता है PI3 और I2 में, हाईली अनस्टेबल है, डज नॉट एग्जिस्ट इन PI5 फॉर्म, सो इट डिकम्पोजेज टू PI3 एंड I2 एट वंस। तो इसका रिएक्शन बेसिकली PI5 का PI3 की तरह होगा, और अगर PI3 है तो RI देगा, इन्वर्जन होगा। और ल्यूकस अपने लास्ट में बात किया अभी, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका रेस्माइजेशन होता है, RCl बनता है, ल्यूकस टेस्टी आपका हो गया। देखो पूरा का पूरा समरी जितना बताया सब आपके सामने है विथ प्रॉपर स्टीरियोकेमिस्ट्री बेटे, है ना मजा। देखो कितने मस्त तरीके से बेटा मैं आपको चैप्टर कंप्लीट करा दे रहा हूँ, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो अगर आपको मज़ा आया है, क्या आया है मज़ा, तो आपको लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है बेटे, है ना। और आज के सेशन में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। टिल देन बेटे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, व्हाई नॉट डी।